ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है जो गया है, क्योंकि उसको जो वोट मिली थी वो आम आदमी पार्टी के नाम से या केजरीवाल के नाम से मिली थी, उसके अपने नाम से कोई वोट नहीं मिली थी। उसको शायद कोई जानता भी नहीं था, हमने उसको कैंडिडेट बनाया। और ये जो आजकल पैसे का लेन देन है, ये बहुत गलत है। बीजेपी जो ये खरीद फरोख्त करती रहती है, ये गलत है। मेरे मुताबिक क्या है कि अगर कोई ऐसे जाता है एक पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टी, चाहे कोई भी है, चाहे वो हमारी में आता है चाहे किसी में जाता है, सिस्टम ये होना चाहिए या तो वो रिजाइन कर दे, रिजाइन करके जाए जहां मर्जी जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या अपना टेन्योर पूरा करके जब नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं उस वक्त तो पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जाए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप क्या है कि आप एक पार्टी के टिकट पे लड़के एक ही दिन में आपको मोदी जी प्यारे हो जाते हैं या राहुल गांधी प्यारे हो जाते हैं, ये गलत बात है। हाँ वही ना, वो एक दिन पहले तो हमारी काउंसिलर्स की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, उस दिन तक तो उसको मोदी जी की नीतियां प्यारी नहीं थी, और अगले दिन ही उनको मोदी जी की नीतियां प्यारी हो जाती हैं। और बीजेपी वाले कल तक उसको करप्ट कह रहे थे कि उसकी ऑडियो वायरल हो रही थी और वो कह रहे थे सबसे करप्ट है। आज क्या उसको इसी प्रेशर में तो नहीं लगे कि तेरे पे पुलिस केस बनेगा या तेरे पे ये बनेगा। आज वो उसकी बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन हम कहते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के वो आज बिल्कुल संत बन गया। ये यही गलत है मेरे मुताबिक। क्या है कि रूल ये होना चाहिए, अब इसमें भी जो म्यूनसिपल कमेटीज हैं इनमें भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगना चाहिए। नंबर एक, एंटी डिफेक्शन में क्या होता है कि अगर आप ऐसे एक या दो ऐसे जो जाते हैं उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दूसरा क्या है कि इसमें मेरे मुताबिक क्या है कि अगर कोई पार्टी में दूसरी में जाता भी है तो उसमें उसको कम से कम एक साल तक, चाहे वो हमारी पार्टी में है चाहे दूसरी पार्टी में, एक साल तक उसको कोई पोस्ट या कोई इंपॉर्टेंट वो ना दिया जाए, उसको एज वॉलंटियर रखा जाए। कूलिंग पीरियड जिसको हम बोलते हैं, एक साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। उसके बाद अगर वो पार्टी में टिकता है दूसरी पार्टी में तो ठीक है, उसको जो मर्जी दे, ये होना चाहिए। तीसरा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है, ये जो सीक्रेट बैलेट है, ये बिल्कुल गलत है। देखो पार्लियामेंट में भी आप देखते हो या इसमें विधानसभा में देखते हो, शो ऑफ हैंड से नेता चुना जाता है। लेकिन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में क्या है कि सीक्रेट वोटिंग होती है, उसमें क्या है कि क्रॉस वोटने के लिए भी पैसे मिलते हैं, या आप सीक्रेटली आप आपकी पार्टी को खुद को ही नहीं पता कि आपकी पार्टी का बंदा तो किसी दूसरी पार्टी को वोट दे जाता है, तो उसमें खरीद फरोख्त तो उसमें भी हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी में भी एक बार क्रॉस वोटिंग हो गई थी फर्स्ट टाइम। तो ये सारा गलत है। इट शुड बी ओपन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जिस पार्टी के से आप खड़े हुए हो उस पार्टी को आप ओपनली सपोर्ट करो, इसमें सीक्रेट बैलेट वाली क्या बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिस्टम ये होना चाहिए कि कम से कम एक साल तक जो है, जो कोई पार्षद या कोई भी एमएलए या कोई भी छोड़ के जाता है दूसरी पार्टी में, उसको कोई इस तरह की पोजीशन या पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए कि जिससे प्रलोभन जिसको हम बोलते हैं कि अब आप हमारी पार्टी के बंदे को कह देते कि आपको मेयर बना देंगे या आपको डिप्टी मेयर बना देंगे, आपको कोई कुछ दे देंगे, तो वो जो है उससे गलत हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये जो है कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम बोलते हैं, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी लगना चाहिए। और ये इस बार जैसे डिले भी होता गया, अननेसेसरी डिले हुआ, शायद इसलिए कि एक आध पार्षद जो है जैसे टूट के चला गया, तो ये नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक।